हाय मेरे बच्चों, मैं आपके लिए आपके पाठ पुस्तक का 5वीं पाठ से लेकर आई हूँ। आपका पाठ पुस्तक का 5वीं पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। यह एक कहानी है। ओके चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर लेसन 5 अक्षरों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स। We know children, without the development of letter, nothing will succeed in this world. The success of this world lies in its letters. So kids, let us learn about letters in this lesson today. Okay, अक्षरों का महत्व लेखक का नाम है गुणाकर मोले. The writer name is गुणाकर मोले. बच्चों देखिए, यह है आपका पाठ अक्षरों की कहानी, स्टोरी ऑफ लेटर्स। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। दिस बुक इज मेड अप ऑफ लेटर्स। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। ऑल बुक्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स। तरह तरह की पुस्तकें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, तरह तरह के अक्षर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। टिल दिस डेट मिलियंस ऑफ बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड इन दिस वर्ल्ड। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड डेली। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड डेली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। इन सब के मूल में है अक्षर। इट्स ऑल बेस्ड ऑन लेटर्स। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। We cannot even imagine what would happen to this world today if man did not know the letters. कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। One might say that we know the letters from time immemorial. अक्षरों को ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। We have got the knowledge of letters from some God. पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। People of old times really thought that the letters were discovered by God. पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। But today we know that no God has discovered the letters but man himself. अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। Now we also know which letter were discovered in which country at what time. हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। This earth of ours is about 5 billion years old. 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। For 2 or 3 billion years there were no animals on this earth. फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। Then for millions of years only animals and vegetation ruled this earth. आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिए। Man was born on this earth some 5 million years ago. धीरे धीरे उसका विकास हुआ। It developed slowly. कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। Some 10,000 years ago man began to settle villages. वह खेती करने लगा। He started farming. वह पत्थरों को औजारों के इस्तेमाल करता था। He used tools of stones. फिर उसने तांबे और कांसे का भी औजार बनाए। Then he also made copper and bronze tools. प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। Prehistoric period humans first expressed their expression through pictures. जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। Like pictures of animals, birds, men, etc. इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। These pictures sign later came into existence. जैसे एक छोटे वृत्त के चहुम और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। For example,
By drawing lines indicating rays around a small circle, it became a picture of the sun. बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया. Later this picture became a symbol of heat और sunshine. इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए. In this way many gestures came into existence. तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की. Later the man discovered letters much later. अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं. It has been barely 6000 years since letters began to be discovered. केवल 6000 साल. Only 6000 years. अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. A new era began with the discovery of letters. आदमी अपने विचार और अपने हिसाब और किताब को लिखकर रखने लगा. The man started writing his thought and his account. तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा. Since then humans came to be called civilized. आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ. History started when man started writing. किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं. The history of any community or country begins when articles written by a man begin to be found. इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं. Thus history began with the barely 6000 years. उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं. Its earlier period is called prehistoric period. That is the earlier period of history. अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते. Therefore, we see that if man did not search for letters, today we would not know the history. हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि. We could not know how the man lived in the last few thousand years and what his the thoughts and who became the king etc. अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है. The search for letters is the greatest discovery of man. अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा. Only after searching the letters man started writing his thoughts. इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी. Thus, the knowledge of one generation began to be used by another generation. अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 4000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ. Mankind developed rapidly in the last 6000 years after searching of the letters. मेरे बच्चों, this is the importance of letters, and therefore we all should know the story of letters. Today, the letters that we read or write are made it. It is also important to know where they were made and who made it. Okay, dear children, watch this video more and more time and try to understand the meaning. Okay, read the lesson 2 or 3 times. Okay, thank you.